तो दोस्तों, डायनामिक की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, कुछ नया देखते हैं, और वो नया है जिसको हम बोलते हैं कंजर्व। कंजर्व क्या होता है? देखिए, पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं इसे प्रैक्टिकल करूँगा, उसके बाद लास्ट में फिर से उसको एक बार पढ़ेंगे ताकि आपका एक बेसिक जो नेचर है कंजर्व का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सीधे शब्दों में जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि ये एक तरह की एनर्जी है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्रेम बाय फ्रेम पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी मैंडेटरी होती है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे काम करती है। यानी जैसे आप नंबर जानते हैं कि माया में 1 और 0 के बीच में सब कुछ काम करता है परसेंटेज वाइज, तो ये फुल परसेंटेज पे 1 होती है हमेशा। तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी जो आप करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको दिखेगा पार्टिकल सिस्टम पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा दूं क्या होता है कंजर्व। ठीक है, कंजर्व इज अ क्रूशियल एट्रीब्यूट दैट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ अ पार्टिकल एग्जिस्टिंग वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज रिटेन्ड फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। ठीक है, it essentially control the physical momentum and atmospheric drag of your particle और n particle system, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उन दोनों में ही ये काम करता है। ठीक है, हिंदी में इसका क्या मतलब है? कंजर्व क्या होता है? एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है, ये तय करता है कि एक पार्टिकल एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो अपनी पुरानी गति और मोमेंटम दोनों बचा कर रखेगा। ठीक है, ताकि आगे उसको और पावर मिल सके। ठीक है, आसान शब्दों में क्या है, ये पार्टिकल सिस्टम पर हवा के रेजिस्टेंस और घर्षण यानी ड्रैग और फ्रिक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो पार्टिकल पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम तभी इस्तेमाल कर पाते हैं इसको जब हम ग्रेविटी, विंड या टर्बुलेंस जैसे पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये काम कैसे करता है? हर फ्रेम की शुरुआत में पार्टिकल की पुरानी स्पीड को कंजर्व वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ही उस पर बाहरी ताकतें जैसे ग्रेविटी, विंड, टर्बुलेंस लागू होती है। ठीक है ना, तो इनके बगैर ये काम नहीं करेगा। तो मोटा माटी अभी पता नहीं आपको कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया। ठीक है, लेट्स सी कि हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर लास्ट में एक बार जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक फुल फ्लेज जो है व्यू मिल जाएगा कैसे काम करना। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं। पहले तो जैसे हम आमतौर पे हर क्लास में एक सिस्टम तैयार करते हैं, तो नाउ मुझे चाहिए नाउ उसमें एक प्लेन। लेट्स सी। ठीक है, मैंने एक प्लेन ले लिया और क्या करना है मैंने इस प्लेन का। ठीक है, मैंने थोड़ा इसका एंगल बदला है हल्का सा, और मैं इसका एंगल स्ट्रेट ही कर लेता हूँ पहले एक बार, ताकि मैं साइड में जाऊं और इसको कुछ इस तरीके से बदल दूं। डन। नाउ अब क्या करना है मुझे? अब मुझे इसके अंदर से पार्टिकल पैदा करना है। तो आपको पता है ये प्रैक्टिस हम करते आए हैं, तो हम यहाँ से इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट करेंगे, चेक करेंगे प्ले करके। डन। ठीक है, लेकिन हमें ये ऐसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें इसकी मात्रा बहुत कम चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा ये ओमनी नहीं चाहिए, ये चाहिए सरफेस के थ्रू बाहर निकले। ठीक है, और स्पीड हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो पहले मैं आपको स्पीड जितनी है 1 वगैरह जो भी होती है वो करके दिखाता हूँ, ताकि मैं इसको आपको समझ में आए कि एक्चुअली बेसिकली वो क्या रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप क्या हो रही है कहानी और ट्विस्ट। तो मैं चाह रहा था कि ये सरफेस में से निकले हमारा वो, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्टिकल। और जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है थोड़ा कम हो गया। ठीक है, मैं और बढ़ा देता हूँ इसे। ठीक है, देखिए कम हो गया बहुत ही। ठीक है,
दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं कि अब ये हवा में जा रही देखिए कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। मुझे वहाँ नहीं भेजना इसे, मुझे इसे वापस ज़मीन पे लेके आना। तो नाउ पार्टिकल चुनने के बाद मैं इसमें सॉल्वर ऐड करता हूँ। मैंने बताया था कि आपको जब तक ये सॉल्वर इस्तेमाल करेंगे तो आप भविष्य में जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो आप अलग अलग सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं किस तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे। हम स्टार्टिंग के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये देखिए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम बन के तैयार है। मैं चाहूँ तो अभी भी जो है मन करे तो मैं थोड़ा सा इसका और ऐड कर सकता हूँ। क्या ऐड करूँगा, ये, ठीक है। मैं 4 कर देता हूँ, बस 4 बहुत है मेरे लिए। डन, ठीक है। नाउ अब मेरा मन कर रहा है कि जो मेरी ये प्लेट है, जो मैंने इसका बेस बनाया था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक स्ट्राइप पे चेंज कर लूँ, ठीक है। और नाउ वापस चलते हैं, प्ले करते हैं ना। अब ये देखिए, तो आपके पास स्ट्राइप के ऊपर से ये पार्टिकल निकलने शुरू हो गए। डन, ये समझ में आ गया आपको इतना। ये हमने इस केस का सिनेरियो एक तैयार किया है। नाउ अब मुझे एक और चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, एक प्लेन चाहिए जो ये जाए और टिप्पा जहाँ खाए वहाँ वो टिप्पा मुझे उस एरिया पे चाहिए। तो आपको ये भी प्रैक्टिस पता है। क्या करना है आपको, एक और प्लेन चाहिए आपको। इस प्लेन को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको थोड़ा सा, ठीक है। चाहिए तो आप जहाँ भी इसका यूज़ करना चाहें। और मैं चाहता हूँ कि अब ये इस पर टकराए भी। पार्टिकल देन फिर में कोलाइड। डन, ठीक है। तो मैं कोलाइड हो गया और आप देख सकते हैं कि ये नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी में नहीं जा रहा है। और हमने यहाँ कोई कांस्टेंट और ये सब लगाया नहीं है। तो जो हमने पार्टिकल इवेंट कोलोजन इवेंट लगाया है, ठीक है, पार्टिकल कोलोजन इवेंट, उसकी वजह से ये यहाँ पर जाते ही मर जा रहा है, डाई हो जाता है। तो ये यहाँ पर मेरे पास ये लग गया और ये हमारा एक पार्टिकल बन गया। ना मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, क्या कि ये काफ़ी छोटे हैं जो पार्टिकल सिस्टम है। तो ये पार्टिकल सिस्टम का सिस्टम आपको पता ही है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर स्फेयर का इस्तेमाल करते हैं। और आप इस्तेमाल कीजिए स्फेयर का, ठीक है। डन, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा गेम का ट्विस्ट क्या चल रही है, ठीक है। स्पीड बहुत तेज़ है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, स्पीड तेज़ ही रखते हैं। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें, जैसे मुझे कलर चेंज करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसका भी कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, और ये कम पड़ गया है, थोड़ा सा कम पड़ गया, मतलब कि हम चलते हैं इसके लाइफ स्पैन में। लाइफ स्पैन देखिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। लिव फॉर एवर था यहाँ पे, अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिव फॉर एवर पे काम करते हैं ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स पिक कीजिए, ठीक है, और वापस से चलते हैं और इसको करते हैं क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट या एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करता हूँ मैंने पार्टिकल्स को, तो देखिए क्या होता है। अब क्या हुआ ये कि जो मेरे वो छूट रहे थे, क्या नाम है, पहले से स्फीयर्स थे, वो भी पार्टिकल थे, ठीक है। और उन पार्टिकल्स में भी अब एक और पार्टिकल सिस्टम ऐड हो गया है। तो अब ये कैसे फैल रहे हैं आपस में कि जितने भी एनर्जी रिलीज हो रही है, देख सकते हैं आप हर फ्रेम पे फुल कंजर्व है, मतलब 100% कंजर्व है। अब इस पावर में थोड़ी बहुत, यानी कंजर्व में थोड़ी बहुत चेंजेस भी आप देखेंगे, माइल्ड चेंजेस या ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अभी तो ये फुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% होता है। तो अभी पूरी स्पीड के साथ वो गेम खेल रहा है। और इसके अंदर हल्की फुल्की अगर मैं चेंज करूँगा तो आपको कुछ अलग तरीके के सेटअप्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कंजर्व। नाउ अब इसको बदलते हैं, तो चलिए कंजर्व ढूंढते, पहले तो कंजर्व मिलता कहाँ है। देखिए यहाँ पे ये आपका पार्टिकल सिस्टम 2 बन गया जब मैंने उसको एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट दोबारा किया, ठीक है। और यहाँ आप नीचे आएंगे, तो फिलहाल मैं एक और, मेरा मन कर रहा है कि मैं जो मैंने ये पिक किया हुआ है इसका भी कलर बदल दूँ, ठीक है ना। ये ब्लैक हो गया कलर में। तो ये RBG है, राइट क्लिक, रैम्प, राइट क्लिक,
एडिट रैम्प वही इसके साथ भी करते हैं, 2-4 कलर ऐड करते हैं, देखने में थोड़ा सही लगेगा। ठीक, नाउ प्ले करते हैं वापस से और ये देखिए अब जो पहले बहुत सारा वो उठ रहा था मात्रा, वो मात्रा कम हो गई अचानक। ठीक है, तो मात्रा इसकी वजह से कम नहीं है। जब हम इस तरह के काम करते हैं, क्या नाम है, कलर वगैरह ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कुछ अपने आप ही जो है चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये चेंजेस क्यों हुए कि अब मेरे को यहाँ पर कंजर्व ढूंढना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कंजर्व। ठीक है, पार्टिकल शेप 1 में कंजर्व। ठीक है, चलिए यहाँ देखें। ठीक है, पार्टिकल, और यहाँ पर 2 सिस्टम्स हैं। देखिए आप, एक पहला पार्टिकल सिस्टम था और एक दूसरा पार्टिकल सिस्टम है। ठीक है ना, पहला पार्टिकल सिस्टम स्फीयर था और दूसरा पार्टिकल सिस्टम जो अभी हमारा निकल रहा है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा कंजर्व। अब देखो यहाँ पर मैं कंजर्व करता हूँ 0.5 क्लिक, ये देखिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नाउ। अब इस कंडीशन में जो मेरे स्फीयर्स हैं उनके अंदर से आप ये देख सकते हैं कि जो दूसरे वाले जो है वो निकल रहे हैं। तो ये कंट्रोल कर लिया मैंने इसको बहुत सारा। ठीक है, और अगर मैं इसी कंजर्व को थोड़ा बढ़ाता रहता हूँ तो आप इनका वो देख लेंगे। ये देखिए मैक्सिमम 1% वो कर दिया मैंने, तो आपको कैसा दिख रहा है। अब मैं अगर जाऊँ और इसके जो पुराना वाला का वो चुना था मैंने, ठीक है, पार्टिकल सिस्टम 1 का, तो यहाँ जाता हूँ पार्टिकल सिस्टम 1 में और यहाँ से मैं इसके रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ प्ले, ये देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से जो है इम्पैक्ट डाल दिया है। और फिर से एक बार कंजर्व क्लिक करते हैं और चलता हूँ मैं पार्टिकल सिस्टम 2 के उसमें, पार्टिकल सिस्टम 2 में कंजर्व के पास। ठीक है, और ये कंजर्व मैंने 1 कर लिया है, मैं इसको 0.9 करूँगा, नाउ प्ले करूँगा। ठीक है, पॉइंट, तो इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस भी आप करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर जो है 1 ना रखें बस आप, 1 से नीचे आप कितना भी रखेंगे क्योंकि 100% हो गया तो फुल 4 दिखाता है। तो आप इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। मैं जाता हूँ और पार्टिकल सिस्टम 1 के अंदर स्फीयर को हटा के, क्योंकि मेरे को मल्टीपल कलर्स का चाहिए। ठीक है, तो इस मल्टीपल कलर्स में मैं जाके स्फीयर की जगह मल्टी पॉइंट देखते हैं प्ले करके। ठीक है, स्ट्रीक, ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो इस तरीके से वेरिएशन मैंने कलर लगा दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा ये अलग ही तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, आप बगैर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि कंजर्व से क्या होता है, पावर होती है जो इस पार्ट की वो, तो मैंने बताया था कि एक बार जब मैं इसको पूरा करके दिखा दूंगा तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। वापस चलते हैं इसके पास और एक बार फिर से कंजर्व पे ध्यान दीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है, ये तय करता है कि एक पार्टिकल एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जब अपनी पुरानी वेलोसिटी या मोमेंटम से को बचा कर रखेगा। आसान शब्दों में, पार्टिकल जब इनके कांटेक्ट में आता है, ग्रेविटी, टर्बुलेंस या किसी भी चीज़ के, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ड्रैग और फ्रिक्शन, यानी कि रेजिस्टेंस और घर्षण ड्रैग एंड फ्रिक्शन की तरह
काम करता है। ठीक है, तो हर फ्रेम की शुरुआत में माया का पार्टिकल पुरानी स्पीड को हमेशा 100% रखता है, कंजर्व वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ही उसकी बाहरी ताकतें जैसे ग्रेविटी और बाकी की चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, तो पहला ये 100% ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपने देखा कंजर्व हमेशा 100% होता है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। 100% होते हैं तो उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही आप 1 से नीचे आएंगे तो आप उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, और इनमें आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे काम करने के लिए। अब मैं मान लीजिए कि एक और, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया करके, ठीक है, मल्टीपल, ताकि ये आपको अलग चीज़ें दिखें। फॉर सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट आप देखिए इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल नंबर 2 है जो हमने बनाया था, आप अगर उसके लाइफ स्पैन में जाते हैं, देखिए कांस्टेंट 1 है, देख रहे हैं आप। तो मैंने जैसा इसका पहले दिखाया आपको टर्बुलेंस वगैरह सब लगा के, आप अगर चाहें तो इसके भी में भी वेरिएशन कर सकते हैं, पार्टिकल सिस्टम में भी वेरिएशन करते हैं। तो आइए यहाँ लिव फॉर एवर में कांस्टेंट में आइए, देखिए कांस्टेंट 1 है। ठीक है, कैसा इस्तेमाल हो रहा है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा था, लाइफ स्पैन कांस्टेंट 1, पार्टिकल सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लाइफ 1 प्ले, ये आपको दिख रहा था लास्ट तक। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। अब कांस्टेंट की जगह अगर मैं इसमें लिव फॉर एवर कर दूं तो देखिए कहानी में चेंज, देख रहे हैं आप। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है किस तरह का गेम जो है। और बाकी कंजर्व मैंने जो चेंज कर रखा है वही चेंज कर रखा है, 0.99 कर रखा है। ठीक है, एंड अभी मैं इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसके एट्रीब्यूट्स को लिव फॉर एवर से करता हूँ कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट में देखिए अब मैं करता हूँ कांस्टेंट को 5। ठीक, और 5 के बाद इसके रैंडम वाले पार्ट में 1 कर देता हूँ मैं। नाउ ये देखिए, देख रहे हैं। तो आप कुछ आपको सतरंगी चीज़ें भी नज़र आनी शुरू हो सकती हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं ज़रा 2 वाले में भी, अच्छा मैं 1 वाले में भी एक बार चेंजेस करके देखूं। लिव फॉर एवर की जगह कांस्टेंट प्ले, ठीक है, इसमें भी हमने थोड़ा चेंजेस कर लिए हैं। नाउ अब इसके थोड़े से मल्टीपल स्ट्रीक की जगह मल्टी पॉइंट ही करते हैं। ठीक है, इसका भी 0.90, ठीक है, ये देखिए कहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, तो इसको तो मैं 0.1 ही रखूँगा ताकि ये आगे तक जाए। इसको तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इसको मैं बदल ले रहा हूँ ताकि ये स्पीड जो है हमने इसकी मेंटेन की थी इस तरह की चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप ये किस तरीके से फॉर्मेशन सेटअप हो गया। इसमें आप स्मोक और बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और कुछ इस तरह के प्रिपरेशंस आपके साथ हो सकती है। मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ, लाइक किस तरह के चेंजेस कि मैं पुराने वाले पार्टिकल्स में मैंने क्या डाला था, ग्रेविटी डाली थी। ठीक है ना, अगर मैं कोई दूसरा सॉल्वर ऐड करना चाहूँ, मैं टर्बुलेंस ऐड करना चाहूँ। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि आप टर्बुलेंस ऐड कहाँ किया है। तो मैंने कौन से वाले में ऐड कर दिया टर्बुलेंस। तो वापस चलता हूँ यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम 1 में। ठीक है, मैंने पिक किया। नाउ इसके अंदर मैं टर्बुलेंस ऐड करता हूँ। मतलब आप इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेटलमेंट जो है वो पिक कर सकते हैं ताकि इसमें आपको
अलग तरीके की चीज़ें नज़र आए। तो कंजर्व का स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा काम करता है जिससे हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कंजर्व कैसे काम करता है। तो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।